Hi. So, welcome to another session of Mod TV. So And today, mute also. yeah, सबको म्यूट करिए प्लीज. yes, I will mute. So, आज का टॉपिक है constipation and dietary management. It's a common topic. आजकल even any age group में constipation की problem होने की chances होते हैं. इसका constipation ऐसे एक बीमार तो नहीं है. It's not a disease. एक symptom है. वो भी acute chronic ऐसे दो तरीके से आ सकता है. Okay. क्या है कॉन्स्टिपेशन? ये हमारा जो बाउल मूवमेंट में कुछ इरिटेशन हुआ, बाउल मूवमेंट स्मूथ नहीं है और हार्ड है जो बाउल मूवमेंट, जो इंटेस्टाइन के अंदर जो खाने पार्टिकल फूड पार्टिकल्स की मूवमेंट, दैट इज बाउल मूवमेंट, वो इनफ्रीक्वेंट है और हार्ड है. सो देन वी कैन से इट एज ए कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम. ओके, तो इसमें मेन सिम्टम्स ही है डिफिकल्टी इन पासिंग स्टूल. ये एक पहला सिम्टम ही है कॉन्स्टिपेशन का. समटाइम्स पेनफुल है और ड्राई हार्ड स्टूल भी हो सकता है, ब्लॉटिंग सेंसेशन हो सकता है, एब्डोमेन पेन हो सकता है. ये सब सारे कॉन्स्टिपेशन की कॉमन सिम्टम्स है. एंड नेक्स्ट कॉजेस क्या है? कॉजेस में आता है डाइटरी फैक्टर इज वन कॉमन फैक्टर causes for the constipation, and water intake कम है उस वजह से भी constipation हो सकता है. एक्सरसाइज कम है उस वजह से भी constipation हो सकता है. और improper lifestyle, हमारे ये कि sedentary lifestyle है, पूरा sitting job है और लेटे रहता है. So this all are we can say it as a sedentary lifestyle. उस वजह से भी constipation की problem हो सकता है. And one more dietary factor that causes constipation is intake of रिफाइंड फूड. जो भी रिफाइंड खाने की ज्यादा इंटेक है वो भी उस वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है. ओके, सो देन हाउ वी मैनेज दिस कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम? ये पहला चीज हमारे डाइटरी एंड फूड पैटर्न में बहुत सारे चेंजेस करना चाहिए. एंड द सेकेंड चीज एक्सरसाइज में फोकस करना है, फिजिकल एक्टिविटी उसमें फोकस करना है. दिस इज द वे टू मैनेज द कॉन्स्टिपेशन. इवन सीवियर कंडीशन में कुछ मेडिकेशन भी लेना पड़ेगा. ओके, सो इवन कॉम्प्लिकेशंस क्या है कॉन्स्टिपेशन का? हेमराइड्स हो सकता है, फिशर और फीकल इंपैक्शन हो सकता है, रेक्टल प्रोलैप्स हो सकता है. दिस आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ कॉन्स्टिपेशन. और उसका रिकमेंडेशन में एटलीस्ट 3 मील्स इन ए डे लेना जरूरी है. कोई भी खाना स्किप नहीं करना है. सो इवन देख लीजिएगा, ब्रेकफास्ट लिया उसके बाद लंच नहीं लिया, डिनर नहीं लिया, ऐसे एक रूटीन नहीं होना चाहिए इफ यू आर कॉन्स्टिपेटेड. ओके, और प्रीबायोटिक का इंटेक इंक्रीज कर सकता है. प्रीबायोटिक में एक ऑप्शन ही है हस्क. जो भी हस्क होती है, कोई भी सीरियल्स की हस्क होता है, सिलियम हस्क, वो बेड टाइम में वाटर के साथ ले सकते हैं. कॉन्स्टिपेशन प्रिवेंट करने के लिए बहुत अच्छा प्रीबायोटिक होते हैं. और वाटर इंटेक अच्छे से होना चाहिए. एंड नेक्स्ट थिंग, फिजिकल एक्टिविटीज एटलीस्ट 30 to 16 मिनट एक्सरसाइज डेली बेसिस पे करना चाहिए. ओके, और नेक्स्ट ये है डाइटरी एंड लाइफस्टाइल गाइडलाइंस क्या क्या है टू प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन. सो पहला डाइटरी गाइडलाइन ये है कंजम्पशन ऑफ हाई फाइबर डाइट. डाइट के अंदर अच्छे से फाइबर इंटेक होना चाहिए. सो प्लांट ऑरिजिन सच एज ग्रेन्स, सीरियल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लेग्यूम्स, नट्स, सीड्स, वो सारे प्लांट ऑरिजिन फूड्स में फाइबर अच्छा से होता है, तो उसका इंटेक इंक्रीज कर लीजिएगा. और सब नेचुरल टिप्स यही होती है फाइबर इंटेक इंक्रीज करने के लिए. सो एवरी मील, ईच मील में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स का इंटेक इंक्रीज कर लीजिएगा. सो 5 to 7 servings of fruits and vegetable in a day. 1 serving is 1 cup of vegetable. Okay, और one medium size fruit ऐसे भी ले सकते हैं. और डेली बेसिस में we can have 2 fruit we can have. मिनिमम साइज का, मीडियम साइज का 2 fruit we can have. Okay, so next thing ये है include minimum 5 whole grains. उसमें ग्रेन लाइक सीरियल्स हो गया, कुछ भी लेग्यूम्स, बीन्स और ऐसे कुछ चीज का इंटेक बढ़ा दीजिएगा. एटलीस्ट 5 सर्विंग्स होना चाहिए 5 times in a day. ओके, और इंक्लूड इवन स्प्राउट्स इंक्लूड कर सकते हैं खाने में. उसमें भी स्प्राउट्स के अंदर भी अच्छे से फाइबर होती है. और वन मोर थिंग है, जो हमारा आटा होती है वो स्टीव नहीं करना है. इवन आप वो पाउडर बना के हम लेकर आया मार्केट से, सो यूज एज इट एज. ओके, सो डोंट स्टीव इट.
तो उसमें क्या है, जो फाइबर कंटेंट है लूज हो सकता है। एंड एक और टिप ये है फाइबर इंटेक इंक्रीज करने के लिए, जो पॉलिश्ड राइस की जगह अनपॉलिश्ड राइस यूज कर लीजिएगा, ब्राउन राइस भी यूज कर सकते हैं, दैट्स अ गुड थिंग, इट्स कंटेन फाइबर। ओके, और सूप जिस दिन आप सूप बनाते हो घर पे, सो सूप स्ट्रेन्ड नहीं लेना है, अनस्ट्रेन्ड ले लीजिएगा। ओके, और जो ऑयल है वो मिनिमम होना चाहिए खाने के अंदर। और नेक्स्ट ये है, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड डेली बेसिस पे। सो डिहाइड्रेशन कॉन्स्टिपेशन की एक पहला रीजन होती है। सो डिहाइड्रेशन प्रिवेंट करने के लिए एटलीस्ट 10 to 12 ग्लास डेली बेसिस पे लेना जरूरी है। इफ वाटर का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो 10 to 12 ग्लास डेली बेसिस पे लेना चाहिए। लड्डू आओ बेटा, देखो कबूतर आया है। एनी फॉर्म ले सकते हैं, लाइक वेजिटेबल जूसेस, सूप ले सकते हैं, बटर मिल्क हो गया, नॉर्मल पानी हो गया, एनी फॉर्म वाटर इंटेक इंक्रीज करना है। ओके, और नेक्स्ट ये है, और कैफीनेटेड ड्रिंक्स, अल्कोहल, ये सब क्या है, डिहाइड्रेशन के चांसेस होते हैं। एक्सेस यूज ऑफ कॉफी एंड टी और कोलास, पेप्सीज, वो सारे चीज कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में डिहाइड्रेशन हो सकता है। सो ये इनटेक ऑफ दिस आइटम्स impact on constipation, so that will affect the constipation problem. Okay, so try to avoid excess use of coffee, alcohol and tea from the daily routine. So third thing here, increase the physical activity. Okay, that already we discussed. So physical activity, at least 30 minutes का brisk walking होना चाहिए 3 to 4 times a week. That's a normal recommendation. So normal yoga, normal exercise, normal whatever, meditation, any type of exercise that we can do to prevent constipation. Even in severe cases, we can use laxatives and Isagol. It's a powder type of that we'll get from the medical shop that we can use. उसका use ऐसे है that is directly affect to the constipation issues. So even frequently constipation के issues है, Isagol use कर सकते हो। उसका भी 1 or 2 spoon maximum in 150 ml water में ले सकते हैं। If you have a frequent incident of constipation, then only we can use that thing. Okay, or even next we are going to discuss about some food which prevent constipation. So हमारा खाने में जो constipation के लिए prevent करने के लिए so natural effect होते हैं। एक है sweet potato, उसमें high fiber content होता है। Okay, so ये constipation prevent करने के लिए sweet potato will help. And berries, all type of berries, blueberry, blackberries, that will also prevent constipation issues. So we can add it in salads और कुछ dessert में include कर सकते हैं। Okay, so any form that we can include berries in our diet. And next one important thing to prevent constipation is flax seeds, alsi ka seed. That's very very effective in constipation issues. It's a good source of fiber, antioxidant भी है इसमें, omega 3 fatty acids भी है। So पूरा health के लिए भी, constipation prevent करने के लिए भी flax seeds भी है। Okay, वो भी same we can add it in salad, oats में include कर सकते हैं और स्मूथीज में इंक्लूड कर सकते हैं, एनी फॉर्म, विंड्रो भी ले सकते हैं, फ्लैक्स सीड्स इंक्लूड कर सकते हैं टू प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। सो नेक्स्ट फूड, द सुपर फूड टू प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन इज ब्रोकोली। सो ब्रोकोली, इसमें विटामिन सी का कंटेंट अच्छे से है एंड आल्सो इट कंटेन फाइबर, सो दैट आल्सो प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। द नेक्स्ट फूड ये prunes are high in insoluble fiber. It's a natural laxative also. So ये constipation की issue prevent करने के लिए prunes will help very much. So next one is oats. Oats में भी insoluble fiber है, so that is also helps to prevent constipation issue. And the next one important food item that prevent constipation is आंवला. So हमारा जो आंवला की अभी आजकल तो ज़्यादा यूज कर रही because of this COVID pandemic. So आंवला constipation कैसे help करती है? It is high in fiber and it boosts our immunity and strengthen our intestines. So different health factors है in आंवला. So आंवला कैसे यूज करेगा? आंवला नॉर्मल आंवला भी ले सकते हैं और बेस्ट वे इज आंवला जूस, वो फ्रेश लेने की कोशिश कर लीजिएगा। सो 1-2 आंवला ले सकते, उसका सीड निकाल के पीसना है मिक्सी में। सो देन
1 liter पानी में भी we can mix it or 1 or 2 glasses of water में भी that आंवला juice we can mix. And even आप 1 liter पानी में आंवला juice mix कर रहे हैं, so then वो पानी पूरा दिन में पीते रहना, that आंवला juice. So 2 आंवला लेना है for 1 full day, that's enough. So उसका सीड निकाल के मिक्सी में पीस के 1 liter पानी में मिक्स करके that drink we can have if you have high problem related to constipation. That is a direct effect in preventing constipation issues. Okay, so then that's some dietary management for preventing constipation. So carbohydrate के index that normal as normal होना चाहिए, 50 to 60% of carbohydrate intake होना चाहिए. वो भी like refined नहीं, unrefined flour से unrefined carbohydrate include करना है. Unrefined carbohydrates like whole grains, whole cereals, like brown rice हो गया, whole wheat हो गया, that all we can include as a carbohydrate source. Next ये fiber है, up to 40 gram per day fiber intake होना चाहिए. That we will get from fresh foods, vegetables, and also the fiber content, whole grains, whole cereals में भी fiber content होते हैं. That will we get from this all food patterns. And नेक्स्ट प्रोटीन है. प्रोटीन एज नॉर्मल रिक्वायरमेंट है, प्रोटीन का भी 15 to 20% प्रोटीन का रिक्वायरमेंट है. सो एनिमल ऑप्शन भी इंक्लूड कर सकते हैं और प्लांट बेस्ड प्रोटीन भी वी कैन इंक्लूड. और दाल और पल्सेस उसमें भी प्रोटीन भी है एंड फाइबर भी है. इवन आप स्प्राउट बना दिया, एक ग्रीन मूंग दाल का स्प्राउट बना दी, उसमें फाइबर भी है, प्रोटीन भी है, ऑल न्यूट्रिएंट्स भी है. सो ऐसे भी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं. नेक्स्ट है फैट. फैट भी एज यूजुअल नॉर्मल रिक्वायरमेंट है, 25 to 30% ऑफ टोटल फैट इफ यू आर कॉन्स्टिपेशन इश्यूज. सो वहाँ पर क्या है, अवॉइड वनस्पति, मार्जिन, ऐसे जो भी अनहेल्दी फैट है उसका यूज आप अवॉइड करने की कोशिश कर लीजिएगा. एंड नेक्स्ट है वेजिटेबल्स का इंटेक. सो एटलीस्ट 400 to 500 ग्राम ऑफ वेजिटेबल का इंटेक डेली बेसिस पे होना चाहिए. सो आप सैलड यूज कर लीजिएगा, बॉइल्ड वेजिटेबल्स यूज कर लीजिएगा, सूप, वेजिटेबल जूस ले लीजिएगा, एनी फॉर्म वेजिटेबल जूस बिना स्ट्रेन लेना जरूरी है. एंड नेक्स्ट ये है फ्रूट. फ्रूट्स का भी है, एटलीस्ट 100 to 200 ग्राम पर डे होना चाहिए. सो आप कोशिश कर लीजिएगा, इवन जो एप्पल है उसका स्किन नहीं रिमूव करना है. इवन स्किन रिमूव करने से क्या है, उसकी जो फाइबर पार्ट है दैट इज रिमूविंग. सो कोशिश कर लीजिए जो चीज है विद स्किन दैट वी कैन हैव, ट्राई टू हैव विद होल फ्रूट. ओके, सो उसका स्किन भी लेना है और फ्रूट भी ले सकते हैं. ओके, एंड डोंट टेक जूसेस. सो इवन आप फ्रूट लेना है, सो होल फ्रूट इज अ बेटर थिंग, और पल्प फॉर्म में भी ले सकते हैं with the fiber content. Okay, and next ही है nuts and seeds का intake. वो भी up to 30 gram per day we can include. So better ही है soluble fiber, insoluble fiber का content. Walnuts use कर सकते हैं, almonds use कर सकते हैं, flax seeds that already I said, and chia seeds we can include. That all are contain some amount of fiber in it. So try to include that things in our diet. And the sugar and salt का intake minimal होना चाहिए. And fluid intake, that's a very very important part in this dietary management of constipation. At least 2 to 3 liter per day water intake होना चाहिए. So that including buttermilk, coconut water, plain water, dal pani or kanjis, anything. So सब मिला के at least 2 to 3 liters of water intake होना चाहिए. Okay, so next ही है some lifestyle changes. सो हमारा जो लाइफस्टाइल चेंजेस में क्या क्या मेन पॉइंट्स हम लेकर आना है टू प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन इश्यूज. फर्स्ट सजेशन ये है, जो टाइमिंग है हमारा खाने की वो टाइम पर स्ट्रिक्ट ऑन करना है. सब जो टाइमिंग है 3 मिनी मील्स का हमारा टाइम है, एक रूटीन बना दीजिएगा. सब प्रॉपर टाइमिंग होना चाहिए ईच मील का. सो ऐसे नहीं है एक दिन 6 बजे ले लिया खाना और उसके बाद 10 बजे लिया, 11 o'clock ले लिया. ऐसे एक इरेगुलर टाइम पैटर्न नहीं होना चाहिए. So it should be proper time for each meal. The second lifestyle changes we have to make in constipation issues. Drink at least 1 to 2 glasses of water when after waking up. So सुबह उठ के 1 और 2 ग्लास पानी लेने शुरू कर लीजिएगा. So हमारा इंटेस्टाइन पूरा क्लियर करने के लिए that water will help. Okay, and digestion भी proper हो जाएगा, constipation issue भी नहीं रहेगा. And the third ये है lifestyle change ये है, light exercise कर सकते हैं. Walking, jogging, yoga, that will helps to prevent constipation issues. Okay,
एंड द फोर्थ वन, लाइक आई सेड, फाइबर रिच फूड खाने में इंक्लूड कर लीजिएगा. बीन्स, लेग्यूम्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ऐसे फाइबर रिच फूड्स एवरी मील में कुछ ना कुछ इंक्लूड करने की कोशिश कर लीजिएगा. सो सुबह ओट्स ले लिया, दैट्स कंटेन्ड इनसॉल्युबल फाइबर. सो ओट्स के साथ आप एक छोटा सा एप्पल क्रश करके डाल दीजिए उसके अंदर, that also contain fiber, so that will increase our fiber intake naturally. So when lunch के अंदर है सलाद इंक्लूड कर लीजिएगा, बॉइल्ड वेजिटेबल्स इंक्लूड कर लीजिएगा. So वेजिटेबल को व्हेन आप सीरियल्स लाइक रोटी आप एक और दो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट जो वेजिटेबल का इंटेक एक बिग कटोरी में होना चाहिए. सो कोशिश कर लीजिएगा दो ऑप्शन ले लीजिएगा, एक सलाद भी ले लीजिएगा, एक नॉर्मल सब्जी भी ले लीजिएगा. So that's why that's the way that we can naturally increase the fiber intake. Okay, then the next point है fruits. that even आप in between आप snacking का कुछ craving है, so fruit, 1 cup of fruit ले लीजिएगा, 200 ग्राम तक 1 cup of fruit with skin आप कोशिश कर लीजिएगा लेने के लिए. Okay, and the next point है जो white bread, it's a refined one, उसके जगह whole wheat bread और wheat bread यूज कर लीजिएगा, और white rice की जगह brown rice यूज कर लीजिएगा. That's a natural way to increase the fiber intake. Okay, and next important point है गुड स्लीप होना चाहिए. इवन आप हमारा स्लीप डिस्टर्ब है, स्लीप प्रॉपर स्लीप नहीं मिल रहा है, सो दैट विल अफेक्ट आवर बाउल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिपेशन के भी चांसेस होते हैं. एंड द लास्ट पॉइंट है so if we have feeling of like going to washroom, ऐसा कुछ feelings हो रहे हैं, so don't hold that feeling. इवन आपको ऐसे टॉयलेट जाने के लिए एक फीलिंग है, then go, don't hold that feeling. So that will create a more problem in future too. That future when frequent constipation की episodes होने के भी chances होते हैं. Okay, this is the main things I have to discuss with you today. So first thing, the constipation, the types of constipation, acute भी chronic भी हो सकता है, and the causes क्या है, main symptoms क्या है. Dietary management में first thing ये है fiber intake अच्छे से होना चाहिए, and the second thing है water intake अच्छे से होना चाहिए, and the third exercise also helps to prevent constipation, and the fourth one stress free होना चाहिए, good enough sleep होना चाहिए. That's all about today's topic. If you have any confusion, then we can discuss it now. Can you repeat the fruit for constipation? Can you repeat? I was late. हाँ, fruits में देख लीजिएगा एप्पल अच्छा होता है. अच्छा. एप्पल अच्छा, इसमें वाटरमेलन में देख लीजिए कि उसमें वाटर कंटेंट है. So that side of point of view, watermelon will help. Okay. So papaya and banana. Yes, definitely. Papaya is a good thing. Very very rich fiber है इसमें. Okay, और ऐसे कर लीजिए, फ्रूट्स ले लीजिएगा, जूसेस की जगह फ्रूट लेने की कोशिश कर लीजिए. ठीक है, ओके. और द बेस्ट थिंग, इवन ज्यादा प्रॉब्लम है तो आंवला इज द फर्स्ट थिंग. आंवला इज नॉट अवेलेबल मार्केट नाउअडेज. आई नो. सो अलसी का सीड भी इंक्लूड कर सकते हैं. दिस टू हैव अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन प्रिवेंटिंग कॉन्स्टिपेशन. अलसी का सीड एंड आंवला जूस. अलसी का सीड. Yes. Ma'am, can I ask you one thing? Yes. You've not said anything about milk intake. मिल्क इंटेक एक्सेस नहीं होना चाहिए वैसे. सो मिल्क एक्सेस यूज में ऑलरेडी ब्लॉटिंग और एब्डोमिनल पेन है. सो कॉन्स्टिपेशन इश्यूज में ज्यादा मिल्क अच्छा नहीं होते, सो थोड़ा सा मिनिमल रख सकते हैं. Like in cornflakes, you can have a little bit. Don't drink a cup of milk in the morning. Yes. Oats में then दूध डाल दिया और दलिया में दूध डाल दिया. That's not a problem. But full when regular use of milk, it's not a good thing. So bloating ज्यादा करते हैं by intake of milk. Bino, जी. The type of laxatives जो available हैं or which probably you people can recommend us. Which cheese? Can you repeat? Type of laxatives. Laxative, okay. Okay. So even laxative ये है हमारा जो डाइट के अंदर जो laxative जो नेचुरल इफेक्ट होती है, लाइक आंवला और सीलियम हस्क. दैट्स अ गुड थिंग. सीलियम हस्क के लाइक मेडिसिनल जैसे हम यूज कर सकते हैं. और एक और है इसबगोल. इट्स अ नेचुरली अवेलेबल थिंग, हम मार्केट से इजीली मिल जाता है. इवन कॉन्स्टिपेशन की इश्यूज हैवी है, हाई कॉन्स्टिपेशन इशू है, डेली बेसिस पे कॉन्स्टिपेशन इश्यूज है, सो इसबगोल यूज कर सकते हैं. इसबगोल कब लेना चाहिए ये बता दो जरा. अब बेड टाइम ले लीजिएगा और आप डे टाइम भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत
दिक्कत नहीं है, बट ये पानी है के साथ, इसबगोल पानी लेने के साथ, पानी या के दूध के साथ, साथ, पानी के साथ ले लीजिएगा। सो इसबगोल लेने की आप देख लीजिए 1 और 2 आवर्स के अंदर आपकी जो बाउल क्लियर हो जाएगा। सो आप कोशिश कर लीजिए कि रात को पानी के साथ कैसे? पानी में आप 1 चम्मच, पानी के साथ कैसे? 1 चम्मच उसमें डाल दीजिए 150 ml ऑफ वाटर में 1 चम्मच, छोटा जो चम्मच है 1 चम्मच ही खाया जाएगा, उससे ज्यादा नहीं खाया जाएगा। इससे थोड़ा सा थिक है, टेस्ट वाइज भी इतना अच्छा नहीं है। सो 1 चम्मच डाल के वो पी लीजिएगा। वो आप मॉर्निंग में भी ले सकते हैं और इवनिंग में भी ले सकते हैं। स्प्लिट करके ले लीजिएगा। इवन आपको कंटिन्यूअस कॉन्स्टिपेशन की इश्यूज है तो सो दैट इवन आप खाने की 1 और 2 आवर्स के अंदर आपका बाउल क्लियर हो जाएगा इसबगोल खाने के बाद। और ये कितने दिन तक चलना चाहिए ऐसे? शुड इट कंटिन्यू फॉर द होल लाइफ और शुड कंटिन्यू फॉर फ्यू डेज? नहीं, इवन फ्यू डेज से कंटिन्यू कर लीजिएगा, दैट्स माय सजेशन। अब क्या अभी आज देख लो, कॉन्स्टिपेशन भी ऐसे रेगुलर नहीं होते, समटाइम्स होते हैं, राइट? सो इवन आपके इतनी परेशान है कॉन्स्टिपेशन से, दैट टाइम यू जस्ट ट्राई टू टेक दिस। कम अदरवाइज से कम 1 हफ्ता 1 वीक तो लेना ही चाहिए, तब हाँ। जाके नॉर्मल आएगा। यस इवन आपके बाउल मूवमेंट नॉर्मल होने के बाद वी कैन स्टॉप इट। लैक्सेटिव कौन सा लेना चाहिए? Which laxative we should take? See that I have no good idea about that laxatives, so that we can use as a substitute for this the laxative. जो भी चीज मैंने Isabgol? that we can use as a substitute. That we can use. It's a natural dye. In the curd or in the milk? So better water में ले लीजिएगा। Water में, hot water? Water में, normal Hot water, normal water में ले लीजिए। Normal water. हाँ। Okay. Any other confusion? गोल जो है परमानेंटली ले सकते हैं क्या रेगुलरली? रेगुलरली आपको जो बाउल मूवमेंट ठीक है तो नहीं लेना चाहिए। इवन आप वैसे कोई नुकसान तो नहीं है। इवन आपको शुगर की प्रॉब्लम है, जो उसमें जो फाइबर कंटेंट अच्छे से होती है जो इसबगोल के अंदर, सो दैट विल रिड्यूस द आल्सो हेल्प्स टू प्रिवेंट द शुगर इश्यूज आल्सो। ड्राई फ्रूट्स होता है कोई? ड्राई फ्रूट्स लेना चाहिए कोई? हाँ ले सकते हैं, उसमें कौन सा? फाइबर है। Which one? वॉलनट्स ले लीजिएगा, आंवला वॉलनट एंड आलमंड्स ले लीजिएगा। और विद किशमिश? स्किन लेना है। किशमिश? किशमिश इज मुनक्का? नॉट ए गुड थिंग। मुनक्का? मुनक्का भी चलेगा, इवन शुगर की दिक्कत ज्यादा नहीं है तो मुनक्का भी ले सकते हैं। अच्छा। सीड्स अच्छा होती है, चिया सीड्स एंड फ्लैक्स सीड्स, बोथ आर वेरी हेल्पफुल। अच्छा। ये जो आयुर्वेदिक चूरन वगैरह होते हैं या को गोलियां इनकी होती हैं, ये शुड इट बी टेकन और शुड इट नॉट बी टेकन? क्योंकि नॉर्मली हम त्रिफला तो क्या पाउडर। कहते हैं कि जो मार्केट मदनपुरी में साहब, त्रिफला पाउडर। हेलो, हाँ जी पूछ लीजिए आप। नहीं, मैं वही पूछ रहा था आपसे कि आयुर्वेदिक जो अपने टैबलेट्स हैं या चूरन हैं, उसका इस्तेमाल कितना करना चाहिए? तो उसकी देख लीजिएगा, वैसे तो नुकसान तो नहीं है, नुकसान तो नहीं है आयुर्वेदिक का टैबलेट्स। सो त्रिफला पाउडर, हाँ, त्रिफला पाउडर कितना? एक्सेस यूज नहीं होना चाहिए, ऐसे नॉर्मल 1 और 2 स्पून मैक्सिमम, उससे ज्यादा यूज नहीं कर लीजिएगा। कोई भी चीज है त्रिफला पाउडर लेना चाहिए? ले सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। ओहो, एक के बाद एक आयुर्वेदिक। Any other question? आंवला वाटर Yes, में ma'am, yes. जो नमक Yes, डालना yes. चाहिए, आंवला वाटर जो बनाना है उसमें नमक डालना चाहिए। नमक वो आपके ऊपर डिपेंड करती है। वैसे आंवला वाटर में वैसे एक नींबू पानी के जैसा टेस्ट हो जाता है आंवला वाटर बनाने के बाद। सो आपको इसमें डाल- बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल अच्छा नहीं ले रहे तो एक पिंच ऑफ नमक डाल सकते हैं, वेरी पिंच डाल सकते हैं। बट इफ पूरे कोशिश जग में, पूरे जग में। हाँ, 1 लीटर पानी में वेरी पिंच ऑफ नमक आप डाल सकते हैं। सिर्फ वैसे नॉर्मल पीने की कोशिश कर लीजिएगा। ओके। और एक और चीज है, वो स्ट्रेन नहीं करना है। आप मिक्सी में पीसा हाँ, हाँ। और 1 लीटर पानी में मिक्स करके वो पीते रहना पूरा दिन में। मैम बिनू जी, एक चीज पूछूं आपसे? हाँ जी बोलिए। मैं कह रही हूँ कि हाउ डू वी कम टू नो दैट फ्लैक्स सीड्स खराब नहीं हो गई हैं? बिकॉज डालना भूल जाते हैं रोज, तो मैं कितनी बारी आई गेट देम एंड देन आई हैव टू पुट देम बैक इन द डस्टबिन, क्योंकि वो व्हाट इज द लाइफ ड्यूरेशन ऑफ फ्लैक्स सीड्स नॉट गेटिंग स्पॉइल्ड? शेल्फ लाइफ कितना होता है इन सीड्स का? ऐसे जो सीड्स का अच्छा होती है, मतलब ऐसे परमानेंट ही रहना चाहिए वैसे नॉर्मली। सो अब नॉर्मल टेम्परेचर में रखने के बाद वो नॉर्मल वैसे ही रहेगा। सो आप किचन में तो थोड़ा सा टाइट कंटेनर पे रख लीजिएगा। टाइट कंटेनर में है, बट पीपल से कि उसका ऑयल खराब हो जाता है। I mean it loses its nutritive value after a certain time. नो ऐसे नहीं, आप नॉर्मल टेम्परेचर में रखना है।
टाइट कंटेनर में रखना है। पाउडर कर देने से खराब हो ड्राई जाता रोस्ट करके रखने से ज्यादा चलता है। हाँ, अच्छा, ऐसे भी रख सकते हैं। और चिया सीड्स भी वही है ना, वो तो पानी में डाल के पीनी है। हाँ, पानी में डाल के पीना है। That also is no expiry date. That also is there Yes. for it. Okay. Yes, Thank you, ma'am. Thank you. very welcome. Arvind, Any I other have a question? question. Yeah. How much? What is the quantity of chia seeds and flax seeds you take every day? इवन What is the सारे quantity? नट्स एंड सीड का नॉर्मल रिक्वायरमेंट अप टू 30 to 40 ग्राम है, सारे नट्स एंड सीड नहीं, मिला but chia seeds 30 to 40 ग्राम तो बहुत ज्यादा होता है। नो सब मिला के। अगर आप देख लीजिए, आप सुबह उठ के आप चिया सीड्स ले लिया 1 to 2 चम्मच, छोटा चम्मच की 1 to 2 आप चिया सीड्स एक दिन ले लीजिएगा, नेक्स्ट डे फ्लैक्स सीड्स ले लीजिएगा, और बीच में आप थोड़ा से इवन 5-10 दाना ऑफ आलमंड वॉलनट ले लिया, तो ऐसे मिक्स करके ले लीजिएगा। पूरा नट्स एंड सीड का नॉर्मल रिक्वायरमेंट 30 ग्राम है, अप टू 30 ग्राम। And what about till? Ma'am, what about till? Dinuja, till का क्या? When do we take till? या दैट भी वो भी ले सकते हैं सब। ये सारे जो ड्राई फॉर्म के जो नट्स एंड सीड्स है सबकी या आई अंडरस्टैंड दैट। सो आप एक क्या चम्मच गर्मी में ले सकते? ले सकते तो आप कुछ स्मूथी में डाल, सलाद में डाल दीजिएगा, कस्टर्ड पे डाल दीजिएगा, ऐसे चलेगा। रो लेने की बताइए जरूरत कि फ्लैक्स सीड ग्राइंडेड लेना है या होल? होल ले लीजिएगा। इवन आप ग्राइंड करके ले लिया तो उसे आपकी अपना दाल के ऊपर स्प्रिंकल भी कर सकते हैं, ऐसे भी यूज कर सकते हैं ग्राइंड करके। एवरीबॉडी इज टॉकिंग, सबको बंद करो, पहले एक करके बात करो यार। यस दिनुजा, म्यूट करो सबको। दाल में डाल सकते हैं तिल? बिल्कुल आप ऐसे पाउडर बना के, तिल नहीं फ्लैक्स सीड्स में कह रही हूँ। सो फ्लैक्स सीड्स कॉन्स्टिपेशन के लिए अच्छे होते हैं। No, flax seeds. I'm talking about till. In which form can we take till? एनी फॉर्म आप स्मूथीज में, दाल में, कुछ भी चीज में डाल दीजिएगा। इट्स नॉट अ हार्मफुल थिंग। Okay, correct. Thank you. Banana is a laxative or it does the opposite? एक दो तरीका से दो चीज का बनाना होती है। एक छोटी बनाना होती है, दैट इलायची, छोटी इलायची बोलते हैं, दैट्स गुड फॉर कॉन्स्टिपेशन। ओके, सो एक बड़ा वाला केला होते हैं, दैट्स नॉट ए गुड फॉर कॉन्स्टिपेशन। अभी जो हमारा दिल्ली नॉर्थ साइड में जो भी मिलता है, दैट्स अ गुड थिंग, दैट्स अ स्मॉल वन ओनली दैट वी कैन हैव। सो मैं तो केरला में तो बहुत बड़ा केला होती है, दैट्स नॉट ए गुड फॉर कॉन्स्टिपेशन। जो छोटा वाला केला चलेगा। इलायची केला चलेगा, दैट्स अ गुड थिंग। इलायची केला, या रेड बनाना दैट आल्सो फाइन। रेड बनाना केरला में मिलता है, यहाँ नहीं मिलता। यस, हैदराबाद में मिलता है, यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट साउथ में मिलता है, दिल्ली में नहीं मिलता। मॉर्निंग में तो हैदराबाद में केरला को मिलता है, वहाँ इधर भेज दो गुड़गांव में। एक दिन बिल्कुल मैं, अभी तो कोरोना चल रहा है ना, ये कोरोना खत्म होने के बाद सारे होम विजिट करूंगी मैं, उसके बाद मैं भेज दूंगी। हाँ जी बनाना लंच के बाद लेना है या पहले ब्रेकफास्ट का टाइम लेना है? एनी टाइम ले सकते हैं, बट यहाँ पर एक स्टडीज भी आ रहे हैं, मतलब कोई भी फ्रूट हम कुछ सीरियल्स के साथ ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने नाश्ते में कुछ सीरियल्स ले लिया, कुछ सूजी ले लिया, इट्स अ सीरियल राइट, सूजी ले लिया, राइस ले लिया, कुछ भी ले लिया, उसके साथ में फ्रूट्स लिया, ब्लोटिंग होने के चांसेस होते हैं। ये सबको होने की नहीं है, इवन सम पर्सन को हो सकता है, बिकॉज ये फ्रूट्स का कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन जल्दी हो जाएगा। ओके, बट जो सीरियल्स के अंदर जो चावल है, व्हीट है, उसका जो अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होती है, उसका डाइजेशन स्लो है। ओके, सो उस वजह से एक कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। सो दैट्स व्हाई पर्सन विल फील ब्लॉटिंग सेंसेशन आफ्टर हैविंग दिस टू कॉम्बिनेशन। सो बेटर है आप 10-15 मिनट का गैप रख लीजिएगा, खाने की बाद 15 और 20 मिनट्स का गैप रख ले, फ्रूट्स ले लीजिएगा, दैट्स द बेस्ट ऑप्शन। But usually in breakfast cereals we use banana. We add some pieces of banana in cornflakes and all.
see I am saying with the cereals, जो भी हमारे अब चावल ले लिया के साथ में कुछ फ्रूट ले लिया, no, that's big no. एंड अब रोटी ले लिया साथ में फ्रूट ले लिया, दैट्स आल्सो अ गुड बिग नो. कोई भी रिफाइंड फ्लोर से, कोई भी राइस प्रोडक्ट, कोई भी व्हीट प्रोडक्ट्स हम ले लिए, उसके साथ में फ्रूट्स नहीं लेना चाहिए. एटलीस्ट 10-15 मिनट्स का गैप होना चाहिए. बाकी आप ओट्स के साथ इवन एप्पल भी क्रश करके छोटा छोटा पीस करके डाल सकते हैं. दैट्स नॉट गुड. पहले फ्रूट लेना चाहिए कि बाद में? पहले भी ले सकते हैं आप. ब्रेकफास्ट आपकी लेट हो रहा है, फॉर एग्जांपल अब 10 बजे ही कर पाओगे, उसी टाइम आप 8 बजे के अराउंड यू कैन हैव वन फ्रूट, नो प्रॉब्लम. मतलब प्रेफरेबल पहले है कि बाद में? दोनों में भी कोई नुकसान नहीं है, बट साथ में नहीं लेना है. दैट्स इट. एनी अदर कंफ्यूजन? साउथ में लंच के बाद जनरली केला खाते हैं ना. लंच के बाद, हाँ लंच के बाद, वो मतलब साथ में नहीं लेना चाहिए, फिर भी खाने के साथ में नहीं. 15 मिनट बाद. हाँ, व्हेन कुछ पर्सन को ब्लोटिंग और एसिडिटी का प्रॉब्लम हो सकता है ड्यू टू द डाइजेशन इश्यूज. थैंक यू. वेलकम. एनी अदर क्वेश्चन? आज बामरी जी नहीं है? अभी तो थे, अभी गए. पिछले संडे से कोरोना पॉजिटिव हूँ और मेरा पेट भारी हो जाता है, हम भूख कम लगती है, दवाइयाँ सब चल रही हैं. हाँ, तो कुछ मेरे लिए बता दो कि क्या कैसे खाएं. हमने 11 बजे करीब खिचड़ी खाई थी अरहर और चावल की दाल से. अभी तक मुझे भूख नहीं लगी बिल्कुल. नींबू पानी भी इसने पिया. हाँ. इतनी टाइम है ना, खाली पेट नहीं रहना चाहिए, बॉडी को एनर्जी चाहिए. व्हेन हम नॉर्मल फीवर में भी हमारा बॉडी में एनर्जी लॉस होता है. सो आप ये 11 बजे लिए, अभी देख लीजिएगा 6 बजने वाले हैं, अभी तक कुछ भी नहीं लिया. तो अभी तक हमने क्या वो काढ़ा लिया था. हाँ. और नींबू पानी लिया. अभी तक हमने और कुछ नहीं खा सके हम. नहीं, आप ऐसे छोटा करके ले लीजिए. हाँ, भारी लगता है, आप लाइट खाना ले लीजिएगा, खिचड़ी दलिया ऐसे लाइट खाना ही रख लीजिएगा. वो भी 2-2 खंडे में ले लीजिएगा. ऐसे नहीं आप 2 चम्मच दलिया आप सुबह 8 बजे लिया, 9 बजे भी 2 चम्मच ले लीजिएगा. ऐसे छोटा छोटा करके ले लीजिएगा, नहीं तो वीकनेस रहेगा. सो पानी का इंटेक अच्छा से होना चाहिए, अच्छे से रेस्ट भी पानी तो पी रहे हैं. जी. अब बॉटल में रखो, एटलीस्ट 2 to 3 लीटर्स तक आप पी लीजिएगा. तो पानी लॉस होती है फीवर में. ओके. जैसे आप रेस्ट भी कर लो, अच्छे से नींद भी होना चाहिए, स्लीपिंग अच्छा होना चाहिए कोविड का टाइम में. फ्रूट्स वगैरह ले रहे हैं ना. रोटी खा सकते हैं? हाँ, ले रोटी खा. ऐसे कुछ भी चीज मना नहीं है, बट जो भी चीज हैवी है वो नहीं लेना चाहिए, जिसमें ज्यादा टाइम लगती है. आप भारी दाल ले लिया, उसमें टाइम लगता है डाइजेशन के लिए. थोड़ा सा हल्का खाना, स्पाइसेस भी कम कर लीजिएगा. फ्राइड आइटम्स, स्पाइस तो खा ही नहीं पाते हैं. बाकी सो सारे चीज चलेगा, वैसे कुछ रेस्ट्रिक्शंस नहीं है. खाना अच्छा ही है, दैट्स इट. उसमें फ्रूट्स. हाँ जी, कौन बोल रहा है? अरे कैसे हो मिलन? ठीक हो? अच्छा, मिलन क्या बनाया था? कुछ और बात कर रहे हैं रंजना जी. अच्छा, और हाँ, और कुछ क्वेश्चन है? कोई कंफ्यूजन? This prune is how for laxative. Prune. प्यून्स, हाँ ले सकते हैं, नेचुरल लैक्सेटिव है. अच्छा. हाँ, वो ले सकते हैं. ऐसे तो इंडियन मार्केट में तो इतना अवेलेबल नहीं है, बट वी कैन हैव इट. No, dried prune is available. Dried prune. Yes, that we can have. Figs and prunes both are. Pigs भी चलेगा, but prunes natural laxative है. That's a medicinal effect like constipation के लिए. Any other confusion? चीज होती है. ये आप एलोपैथी का जो अपना प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, कोई मिल्क को मैग्नीशिया दे रहा है, कोई और किस्म का कोई जो भी इसके लेक्सेटिव हैं फ्रॉम दी डॉक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, वो कितना ठीक है कितना गलत है, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? वो स्पेशली लेना चाहिए. हमारा इंटेस्टाइन इतनी खराब है, मतलब कॉन्स्टिपेशन इतनी सीवियर है, तो डॉक्टर को दे कैन नो मोर ना. सो मेडिसिन हैव ए डायरेक्ट इफेक्ट ऑन इट.
बाकी ऑल आर साइड. सो हम मेंटेन करने के लिए जो भी चीज जैसे डाइट है, मॉडिफिकेशन, एक्सरसाइज, वो सारे मेंटेन करने के लिए वी कैन यूज. साइड बाय साइड जो इवन जरूरी है, मेडिसिन लेना ही चाहिए. डोंट अवॉइड दैट. नहीं, एलोपैथी में कौन कौन सा है जो आप समझते हैं ज्यादा इफेक्टिव है? एक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का तो हम नाम सुनते रहते हैं. एनीथिंग एल्स अदर देन दैट? नहीं, मेडिसिन के बारे में मुझे इतना आइडिया नहीं है, सो आई एम नॉट अ गुड पर्सन टू कमेंट ऑन दैट. चलो, नो प्रॉब्लम. डाइट आपने बता दिया, वही काफी अच्छा है. हाँ, सो उसमें थोड़ा सा मेंटेन रखने के लिए आप मेडिसिन आप लेते रहना, डॉक्टर जो भी बोलते हैं, तो उससे साइड में आप जो भी चीज आप मेंटेन करने के बाद आपके कॉन्स्टिपेशन इश्यूज, लाइक वी कैन कंट्रोल दैट प्रॉब्लम. ओके, देन नेचुरली हमारा प्रॉब्लम कंट्रोल हो गया. देन डॉक्टर विल सजेस्ट what the things we have to do, when medicine लेना है नहीं लेना है, so that will doctor will decide. क्योंकि हमारी सबसे बड़ी गलती यही रहती है कि शाम के टाइम पे विस्की पी लेते हैं और साथ में अपना चिकन खा ली, दूसरा खा लिया. चीज तो हैवी इतना हो जाता है कि unless otherwise you take all these things, so things really don't work out. Yes, alcohol dehydration हो सकता है अल्कोहल से. So पानी, अच्छे से पानी ले लीजिएगा. When if it's a जरूरी है अल्कोहल पीना, so उसका क्वांटिटी कम करके वाटर इनटेक अच्छे से ले लीजिएगा. नहीं, एक पैक विस्की का और साथ में पूरा गिलास पानी का. नॉर्मल पानी का इनटेक भी इंक्रीज कर लीजिएगा सोते. ठीक है, थैंक यू. ओके, वेलकम. एनी अदर कंफ्यूजन? नहीं, बहुत अच्छा समझा दिया आपने. थैंक यू. तो कल सो लेट अस क्लोज द सेशन. अभी कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तो हेलो विनुजा. विनुजा, हाँ जी. अच्छा, तिल तो गर्म हो जाते हैं ना गर्मियों में, तिल ले सकते हैं? तिल नहीं, एक्चुअली ये गर्म, ये ठंडा, ये सारे हमारा पुराना मिथ होते हैं. ऐसे साइंटिफिकली कोई कुछ चीज नहीं है. सो आपको बॉडी को सूट करते तो तिल ले सकते, कोई दिक्कत नहीं. अच्छा, नहीं, मेरे को जैसे नेचुरोपैथी में बताया था कि भिगो के लेना चाहिए गर्मियों में. ऐसे भी चलेगा, सॉफ्ट हो जाएगा. वरना आप कुछ भी चीज आप सॉक करके ले लिया, वो पानी भी ले लीजिएगा, उसकी न्यूट्रिएंट्स लॉस नहीं होना चाहिए. अच्छा, से वॉश करके. हाँ, अच्छा, वो निकल जाएगा न्यूट्रिएंट्स उसमें. और अच्छा, आप डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट ब्लैक मीट? व्हाट इज ब्लैक मीट? आई डोंट हैव एनी आइडिया. मैं अभी देख के बता देती हूँ. मैंने ब्लैक मीट मे बी कुछ ब्रीड होगा, कुछ न्यू वैरायटी ऑफ व्हीट होगा. हाँ, कि कुछ न्यू वैरायटी होगा. उसका फाइबर कंटेंट ज्यादा ही होना चाहिए. हाँ, है वो कोई प्लेस हरियाणा में 1-2 जगह है. हाँ, कॉमन नहीं मिलता है. हाँ, कॉमन नहीं हुआ है अभी वो. हाँ, कॉमन नहीं मिलता है, बट मेरी फ्रेंड है, उसका फार्म है, तो उसने भेजा है मेरे को आटा. हाँ, वहाँ हरियाणा में 1 या 2 प्लेस में ही है अभी. हाँ, अभी उसमें है, लेकिन उसका खुद का फार्म है, तो उसने लगा के भेजा है मेरे को. Any other question? Thank you. Okay, then next day tomorrow हमारा डायबिटिक का सेशन है. So we will meet for tomorrow. Okay. अच्छा विनु, हेलो. Yes. हाँ, जैसे तुमने बनाना बताया, दिल्ली में जो बनाना मिलता है वो तो इलायची बनाना नहीं मिलता. दिल्ली में तो मतलब नॉर्मल साइज बनाना मिलता है. नॉर्थ में नॉट अवेलेबल. नॉर्थ में नहीं मिलता है इलायची बनाना, साउथ में मिलता है. हाँ, साउथ में मिलता है. साउथ में होता है इलायची बनाना. हाँ, तो ये जो दिल्ली में जो छोटा ही बनाना वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है. वो इतना कॉन्स्टिपेशन नहीं. हाँ, नो प्रॉब्लम. ओके. Hello. Yes. Hello. Yes. Can you hear me? I joined little late. I just wanted to know the vegetables which help in constipation.
वेजिटेबल्स सारे रूट के अलावा जो जितनी भी वेजिटेबल्स होती है, सारे वेजिटेबल में फाइबर कंटेंट अच्छा होती है. हमारा भिंडी है, अभी सीजन में अवेलेबल है. ओके, तो भिंडी और हमारा घिया, तो ये सारे चीज में फाइबर भी है एंड वाटर कंटेंट भी है. जो हमारा अल्कलाइन ग्रुप का, अल्कलाइन ग्रुप का वेजिटेबल के अंदर आता है घिया, तोरी और कुकुम्बर, ये सब अल्कलाइन ग्रुप का वेजिटेबल्स है. उसमें वाटर कंटेंट अच्छा है. सो ये कॉन्स्टिपेशन के लिए सारे वेजिटेबल हेल्प करते हैं. सो आप कोशिश कर लीजिएगा तीनों खाने में वेजिटेबल का इंटेक इंक्रीज कर लीजिएगा. और चीला बनाते उसमें भी चॉप करके वेजिटेबल डाल दीजिएगा. सो इससे हम फाइबर इंटेक इंक्रीज कर सकते हैं. ओके ओके ओके, थैंक यू. मीनूजा, कहीं कि बनाना से कॉन्स्टिपेशन होती है. सॉरी, बनाना से कॉन्स्टिपेशन होती है. बड़ा बनाना से कॉन्स्टिपेशन होता है बनाना. बिग बनाना, two type of banana. We are getting small banana in our sector in Gurgaon. I am having elaichi banana. I am having every day 2 elaichi banana. That's good thing. शुगर के लिए भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है. हाँ, वो that's very nice. They are very nice. Na, taste wise also it is very good. But it is very expensive also. अच्छा, यहाँ पर नहीं होते ना, नॉर्थ में अवेलेबल नहीं है. That's why. फीडबैक फॉर्म सेंड करो ना, जब तक हम फिल कर लेते हैं. या अभी तक मुझे है ना उसका फीडबैक फॉर्म का लिंक नहीं मिला. सो मैं अभी 2-3 मैंने ऑलरेडी आई आस्क्ड फॉर सम पीपल्स इन IT. सो लेट मी सी कि आगे के सेशन में मिलेगा. हाँ, ओके. और any explain everyone to you. Thank you. One more thing I want to ask. Thank there you. is a lot of context with today's subject. That is it compulsory to add something sour in अरहर की दाल, तूर की दाल? दाल में, सॉरी, तो जैसे सांभर बनाते हैं, अरहर की दाल का बनाते हैं, तो कहते हैं कि साउथ इंडियंस कहते हैं कि ये इसकी एक एंटीडोट होती है जो उसके सिम्टम्स को खत्म कर देती है, इसलिए टैमरिंड इसलिए डाली जाती है. टर्मरिक डालती हूँ उसमें, टर्मरिक डालती हूँ और जो हींग डालती हूँ. आप लोग भी डालते हो? हाँ, वो अच्छा होती है, हमारे स्टमक के लिए अच्छा होती है. सो टेस्ट भी ऐसे ही आ जाएगा, सांभर की टेस्ट भी ऐसे ही आ जाएगा. स्पेसिफिकली फॉर दैट दाल ओनली, द तूर की दाल, अरहर की दाल. लाल दाल होती है ना, मसूर की दाल, रेड. ना, सांभर में तो अरहर की दाल डाली जाती है. अरहर की दाल में इतनी थोड़ी सी डालते हैं, वो लाल दाल थोड़ी सी. मुझे टैमरिंड कहते हैं, जरूर डालनी होती है. टैमरिंड साउथ में कंपल्सरी खाई जाती है. वो इसके जगह आप टमाटर भी डाल दीजिएगा, थोड़ा सा इमली टेस्ट के लिए टर्मरिक डालती हूँ. सो उसके जगह आप टमाटर डाल दीजिएगा, चलेगा. मुझे कोई फूड की उसमें वो तो कोई साइड इफेक्ट्स वगैरह वो तो नहीं खत्म? नो, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं. You are very clear in your subject. Benji, your fundas are very clear. Okay, then close the session. Any other question? Any more question? Thank you. Thank you. Then bye. Thank you. Bye. See you tomorrow. Bye. Take care. Thank you. Bye. What will be the subject tomorrow? Tomorrow diabetic management. That I will have to. Bye. Bye. Bye.